सर मेजॉरिटी ऑफ प्लेनेट आर इन मोक्ष त्रिकोण हाउस, केतु इन फोर्थ हाउस। आई ओनली डू मेडिटेशन। चलिए, तीसरा प्रेडिक्शन हमारा अभी क्लियर हो गया। ठीक है, तो ये चीजें मैंने आपको आज की जो क्लास थी, मुझे पता है कि आपको नॉर्मली पता है कि अर्थ त्रिकोण क्या होता है, अधिकांश को। ये केंद्र हाउस क्या होता है, मगर मेरा उद्देश्य क्या था, आपको किसी व्यक्ति के लाइफ पैटर्न को समझने में किस तरह से ये चीजें हेल्प कर सकती हैं वो समझाना। तो जैसे पुनीत जी समझ पाए अपनी लाइफ का पैटर्न, योगेश जी ने अपनी लाइफ का पैटर्न समझ लिया, और अब आपके सामने कोई भी हॉरोस्कोप आएगा तो आप बहुत ही क्विकली सबसे पहले व्यक्ति के लाइफ का पैटर्न समझ जाएंगे। लाइफ का पैटर्न समझेंगे, उसके बाद आप आगे बढ़ेंगे प्रिडिक्शन की तरफ। क्योंकि प्रिडिक्शन गलत होता कब है? प्रिडिक्शन गलत तभी होता है जब हम व्यक्ति के लाइफ का पैटर्न नहीं समझ पाते। जब आप पैटर्न डिकोड करेंगे तभी आप प्रिडिक्शन में आगे बढ़ेंगे। ठीक। योगेश जी ने गुड क्लास बोल दिया तो मैं सेटिस्फाई हो गया, क्योंकि मैं अगर बताऊं हमारी क्लास के सबसे इंटेलिजेंट एस्ट्रोलॉजर अगर कोई है तो वो योगेश कार्तिक जी हैं। और बहुत वर्षों से ये ज्योतिष पर अपना काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं। तो चलिए, अच्छी बात है। तो वैन्या सर, आपका कोई प्रश्न? नो सर। ऑल क्लियर। शकुंतला मैम आप? सर फोर्थ हाउस में, सॉरी, फोर्थ हाउस में केतु है सर हमारा अकेले। आपका फोर्थ हाउस में केतु है तो आप मेडिटेशन की तरफ बहुत ज्यादा जाना चाहते होंगे, आप योग की तरफ बहुत ज्यादा जाना चाहते होंगे। और साथ ही साथ आपका मन करता होगा थोड़े अकेला रहना। मुझे आप भाई अकेले रहें, थोड़ी देर शांति के साथ रहें, मुझे कोई नहीं चाहिए अपने कमरे में, उस तरह का। और जो आप एस्ट्रोलॉजी में भी एक्टिव हैं, हम्म। उसका एक बड़ा रीजन है क्योंकि आपका मोक्ष त्रिकोण एक्टिव है। एक फैक्ट है कि जब तक किसी व्यक्ति का मोक्ष त्रिकोण एक्टिव नहीं होता, वो व्यक्ति एस्ट्रोलॉजी में आ ही नहीं सकता। क्योंकि क्या है ना, देखो, ओके। एस्ट्रोलॉजी आप लोग जितने भी सीख रहे हैं, ठीक है, प्रोफेशनल होना एक अलग चीज है। मगर व्यक्ति दो उद्देश्यों से एस्ट्रोलॉजी सीखता है, या तो खुद को समझने के लिए, डिजायर टू स्टडी। या फिर दो अपने मन को सेटिस्फाई करने के लिए। दो ही रीजन होते हैं। तो जब मोक्ष त्रिकोण एक्टिव होता है तब व्यक्ति सेल्फ सेटिस्फेक्शन की तरफ बढ़ता है। तो आपकी लाइफ में जो भी कुछ होगा, आप कोशिश कर दोगे कि मैं खुद को सेटिस्फाई करूं। आपकी लाइफ में हर चीज होगी, भाई मेरे मन को शांति मिलनी चाहिए, मेरे मन को शांति मिलेगी तो मैं कोई काम करूंगा। मैं इसलिए कोई काम नहीं करूंगा कि भाई मेरी वाइफ को कुछ अच्छा मिल रहा है, मेरी बच्ची को कुछ अच्छा मिल रहा है। मतलब एक जो लाइफ का पैटर्न है वो कि सेल्फ सेटिस्फेक्शन लाइफ में होना चाहिए। यस। वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन तभी आता है जबकि मोक्ष त्रिकोण किसी व्यक्ति का एक्टिव होता है। जिसका मोक्ष त्रिकोण एक्टिव नहीं होगा, वो व्यक्ति सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम करेगा ही नहीं। और एस्ट्रोलॉजी, यस सर। लोग या तो अपने दुख की वजह से आ जाते हैं, बहुत सारे लोग तो। अब दुख की वजह से आने के बाद भी एक रीजन ये होता है कि कहीं ना कहीं मैं सेल्फ सेटिस्फेक्शन प्राप्त करूं अपनी लाइफ में। भाई या तो इससे मुक्ति मिले दुख से, या फिर अपनी लाइफ को समझूं कि मेरी लाइफ में ऐसा क्यों है। तो वो कहीं ना कहीं 4 8 12 का केतु हो, अदर भी और प्लैनेट्स हैं। चलिए, अगर अदर प्लैनेट्स में देखिए, हालांकि अदर प्लैनेट्स में फोर्थ हाउस में अदर प्लैनेट उतना ज्यादा सेल्फ सेटिस्फेक्शन की तरफ इन्वॉल्वमेंट नहीं देते जितना केतु देता है, क्योंकि केतु अपने आप में वैराग्य होता है, मन को वैराग्यता से जोड़ रहा है ना। तो वो चीजें भावना। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, सर राहु ही अगर मान लो किसी का फोर्थ हाउस में हो जाता, हम्म। बेटा का है सर। राहु अगर फोर्थ हाउस में हो गया तो ऐसा व्यक्ति सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम नहीं करेगा, ऐसा व्यक्ति शो ऑफ करना चाहेगा। एकदम। उसको अभी आपको क्या है, आप सोचोगे भाई मुझे कपड़े भी पहनने हैं ना, अरे ठीक है यार, ब्रांड देखेंगे। शरीर तो ढकना है, ले लो यार कोई सा भी कपड़ा, पुराना भी हाँ, नहीं यस यस। है नहीं। अब जिस व्यक्ति का राहु फोर्थ हाउस में है, वो सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए काम नहीं कर रहा, वो कर रहा शो ऑफ के लिए। वो कोशिश करेगा मैं ब्रांडेड आइटम लूं। यस। वो अपनी लाइफ में सेटिस्फाई ही मेटेरियलिस्टिक चीजों से होगा, क्योंकि राहु क्या मेटेरियलिस्टिक चीजें हैं। तो यस सर। व्यक्ति की लाइफ का पैटर्न हमें पता चल गया कि इस व्यक्ति का वे ऑफ थिंकिंग क्या है, लाइफ का पैटर्न क्या है। तो अब हम उस व्यक्ति को यहाँ से आगे गाइड करने की कोशिश कर सकते हैं अदर प्लैनेट्स को देख। तो इसलिए मैं जब भी होरोस्कोप किसी का एनालिसिस करता हूँ तो सबसे पहले मैं कोशिश करता हूँ कि इसकी लाइफ का पैटर्न क्या है। लाइफ का पैटर्न समझूं तो आगे उस व्यक्ति को समझ पाऊंगा।
अब किसी व्यक्ति को देखो, अब हम एस्ट्रोलॉजिकल कंसल्टेशन देते हैं ना, तो उसमें एक चीज होती है कि हम व्यक्ति को कम से कम जो हमने प्रिडिक्शन दिया वो तो फ्यूचर है ना, मगर उस व्यक्ति को कहीं ना कहीं हमारे चीजों से सेटिस्फेक्शन होना चाहिए। तो वो चीज, वो ड्यूटी हमारी है कि हम पहले समझे कि इस व्यक्ति को सेटिस्फेक्शन कहाँ से आएगा। अब मान लीजिएगा जैसे आपका बेटा, वो मेरे से कंसल्ट करे, अब वो है मेटरलिस्टिक व्यक्ति, अब मैं उसको अध्यात्म से रिलेटेड चीजें एक्सप्लेन करने लगूंगा, मैं उसको इंट्रोवर्ट चीजें एक्सप्लेन करने लगूंगा, तो वो उल्टा कहेगा यार पता नहीं किस एस्ट्रोलॉजर से जुड़ गया था। मैं बता दूं, मैं, मेरा सवाल तो था कि भाई मैं पैसे वाला कैसे बनूंगा, मैं बहुत ज्यादा ट्रू सर, एकदम उसका सोच ऐसा ही है। शकुंतला जी, आपका कोई और प्रश्न? सर 11th में केतु होगा तो। एक मिनट रुक जाइएगा यशिका जी, पहले शकुंतला जी का लेने दीजिएगा। सर जैसे आपने बताया कि कोई हॉरोस्कोप आए तो इस तरीके से देख के लाइफ पैटर्न पता करें, तो इसमें मैं चाहती हूँ आप कोई एक आर्बिट्ररी कोई भी एग्जांपल लेके समझा लें। लेकिन अगर आज समय ज्यादा हो रहा है तो कोई बात नहीं, कोई इशू नेक्स्ट नहीं, देखो क्लास समय शुरू वाला करते कोई हैं। इशू नहीं होता। ये जब आप एक एक कोई भी मैं अभी चार्ट लेके। ठीक है सर। हेलो अंश जी। हाँ जी सर। हाँ जी बोलिए। नमस्कार सर। सर एक रिक्वेस्ट है मेरा, ले सकते हैं सर आप? तो पहले अभी पुनीत जी का ले लेते हैं, अब वो इसलिए मैं ना चलो चलो, पर्सनल कोई बात नहीं। हॉरोस्कोप लेता नहीं, अब वहां से ना नहीं, जैसे आपकी कोई नहीं। डिपार्टमेंट आ गई। बस मैं ये था कि आज की क्लास है ना सारी बिल्कुल बहुत बढ़िया थी। बहुत थैंक यू आज की क्लास के लिए, आपको बड़ी आत्मा खुश हुई है मेरी आज। बस एक छोटा सा ना लास्ट में आगे पेज मैं फंस ले गया लूंगा, था आपका आपने। प्रश्न ले लूंगा त्रिवेंद्र जी, क्लास खत्म तभी करूंगा जब आपके सारे प्रश्न ले लूंगा, तो चलो शांति ठीक। रखिएगा। मैं नाम बोलूंगा, आपका जब नाम आएगा आप अपना प्रश्न पूछ लेना। फिलहाल पुनीत जी अपनी प्लेनेटरी पोजीशन बोल दीजिएगा। हाँ जी ठीक। सर, लगन लगन में बुध है। राशि बोलिएगा। कुंभ लगन सर। ठीक। सेकंड भाव में सर मंगल, सूर्य, शुक्र। ठीक। और सिक्स हाउस में राहु। एट्थ में एट्थ में जुपिटर, सैटर्न और मून। क्या बात। अब देखिएगा इनकी लाइफ में, अब आप देखिएगा अगर हम मोस्टली देखें तो तीन प्लैनेट हैं इनके अर्थ त्रिकोण में, अर्थ में होगा तीन, और इनके चार प्लैनेट हैं मोक्ष त्रिकोण में। अब जो प्रोमिनेंटली एक्टिव है वो है इनका मोक्ष त्रिकोण। ठीक सर है। अर्थ में भी चार हो गए, हाँ ठीक है, राहु भी। राहु भी है। ठीक है ठीक है, राहु भी है, ठीक है, हो रही है। अर्थ में भी इनके, माई मिस्टेक। ठीक है। अब इनके दोनों ही त्रिकोण, मोस्टली जो इनके प्रोमिनेंट त्रिकोण हैं वो है अर्थ और मोक्ष। ठीक है। अब बात आती है इनके लाइफ पैटर्न की। लाइफ पैटर्न की जब इनकी बात आती है तो क्योंकि इनके दोनों त्रिकोण बराबर से एक्टिव हैं, तो अब इनका क्या है, ये अपनी लाइफ में पूरी तरह से कंफ्यूज हैं पैसे के बीच में, फैमिली के बीच में, और सेल्फ सेटिस्फेक्शन के बीच में। ये अक्सर ये बहुत सोचते होंगे कि भाई मैं फैमिली की तरफ ध्यान दूं या फिर सेल्फ सेटिस्फेक्शन की तरफ ध्यान दूं। अब वो क्यों, क्योंकि इनका क्या करा, एक सेकंड, एक सेकंड का, पीछे चलो। हाँ जी, अब कहाँ गया, अब इनका क्या करा, इनका राहु और केतु दोनों अकेले अकेले हो गए। मैंने आपको कहा था कि राहु केतु की एक शर्त लिख लीजिएगा, अगर राहु केतु किसी भी त्रिकोण में अकेले बैठे हैं तो वे उस त्रिकोण की क्वालिटीज को बहुत ज्यादा एक्टिव कर देंगे। ठीक है। अब इनका अर्ध त्रिकोण की क्वालिटी को राहु ने हाईली एक्टिवेटेड कर दिया, और केतु ने मोक्ष त्रिकोण की क्वालिटी को एक्टिव कर दिया। अब क्या होगा इनके साथ, ये अपनी लाइफ में चीजों को छोड़ेंगे तो, सोचेंगे तो मैं छोड़ दूं, किंतु छोड़ नहीं पाएंगे, क्योंकि दोनों ही चीजें इतनी ज्यादा हो गई कि पैसा भी इनको चाहिए,
और साथ में इनको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी चाहिए। दोनों चीजें साथ नहीं आती, इसलिए पूरी लाइफ कंफ्यूज रहेंगे। किंतु एक चीज है इनकी बहुत स्पेशल, कि इनका लग्नेश खुद से अष्टम में बैठा है, गुरु के साथ में बैठा है, शनि के साथ में बैठा है, ओ सॉरी, गुरु के साथ में बैठा है, चंद्र के साथ में बैठा है। तो फिर, एक्सचेंज भी है। हाँ, तो फिर भी क्या है इनमें, एक ये भावना रहेगी कि भाई चलिए हम अष्टम भाव की क्वालिटीज को बूस्ट करते हैं, बूस्ट करते हैं। 60 साल की जिस समय इनकी एज आएगी, जब इनका शनि सेकंड राउंड में यहाँ आएगा, तब ये पूरी तरह से आध्यात्मिक होने की कोशिश करेंगे, क्योंकि सेकंड राउंड में शनि इनका हाईली एक्टिवेटेड हो जाएगा। और क्योंकि इनकी कुंडली में क्या है, शुक्र और राहु भी एक दूसरे के त्रिकोण में हैं, तो वो भी एक बड़ा रीजन है कि ये माया से छूट नहीं पाएंगे, अर्थात पैसे से छूट नहीं पाएंगे। अब पैसे से छूट नहीं पाएंगे तो मोक्ष तो खैर, मोक्ष वाला तो खैर होरोस्कोप ही नहीं है, मगर लाइफ टाइम संन्यास मार्ग की ओर प्रॉपरली बढ़ेंगे नहीं। ये कंफ्यूज कंफ्यूज माइंड होकर रहेंगे अपने पैसे और आध्यात्म के बीच में। सीखेंगे, आध्यात्मिक गतिविधि एक्टिव करेंगे 1-2 साल के लिए, फिर छोड़ देंगे। फिर आध्यात्मिक गतिविधि एक्टिव करेंगे 1-2 साल के लिए, फिर छोड़ देंगे। अभी पता चलेगा इन्होंने अभी मेडिटेशन करना शुरू किया, कोई मंत्र जप करना शुरू किया, 1-2 साल किया, उसको फिर बीच में छोड़ दिया, फिर करेंगे, फिर बीच में छोड़ देंगे। पुनीत जी बताइए। बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। सर अध्यात्म की ओर चला जाता हूँ और फिर फैमिली की तरफ फिर मुड़ जाता हूँ, और फैमिली की तरफ चला जाता हूँ, पैसे की तरफ ध्यान हो जाता है, अपनी इन्वेस्टमेंट की तरफ ध्यान हो जाता है, पैसे को कैसे मल्टीप्लाई करूँ उसकी तरफ ध्यान हो जाता है। शादी, अच्छा शादी अपनी मर्जी से की थी, परिवार वालों के दबाव में की थी? नहीं सर, मर्जी नहीं से, मतलब, मर्जी से नहीं नहीं मतलब। मतलब, एक होता है कि भाई ठीक है मुझे शादी करने की इच्छा है, और मैं हम्म। भाई 25 का 26 का होने के बाद जिस दिन मेरी जॉब लग गई उस दिन मैं शादी कर लूंगा। और एक होता है कि यार अब तो चलो यार करनी पड़ेगी, एज हो गई है, या मेरा शादी करने का मन नहीं था फिर भी ठीक है कर ली, उस कंडीशन में की। सर थोड़ा सा मतलब सेट होने के बाद लेट हुई है शादी मेरी, थोड़ी सी। हाँ बोलिए। मतलब 35 के बाद में हुई है शादी मेरी, शादी 35 साल लेट, के बाद। जी जी। क्योंकि ये जो कॉम्बिनेशन है ना यहाँ पर, ये या तो व्यक्ति को जल्दी से शादी करने नहीं देता, या फिर बार बार ना शादी के टाइम पर उनके मन में आता है यार शादी नहीं करनी, हम्म। छुड़वाता है बार बार, मतलब फैमिली में जाने से बार बार बचाता है लोगों को। मगर ठीक है, जिस तरह से अर्थ त्रिकोण एक्टिव है, तो वो शादी की तरफ तो लेके ही जाएगा, तो पॉसिबल ही नहीं है। मतलब लड़की मैंने अपने आप ही ढूंढी, मतलब अरेंज भी हुई, मतलब कि फिर भी मैंने मेरे ही एफर्ट से ही हुआ, सब कुछ हुआ। ठीक। त्रिवेंद्र जी आप बोलिएगा। हाँ जी सर, जो आज आपने क्लास ली है ना, बहुत बढ़िया, बहुत थैंक यू, पर्सनल थैंक यू। आज मतलब बहुत मजा आया।